मॉर्निंग फ्रेंड, राम राम। कैसे हैं? और आप बताते नहीं हो दोस्तों कि आप कैसे हो। हर बार मैं यही पूछती हूँ आप कैसे हो, लेकिन दोस्त नहीं बताते हैं। और सुबह मॉर्निंग जो मेरी होती है वो सीधे इस ग्रीन टी से होती है। और ये ग्रीन टी मैं ऑर्गेनिक लूज़ यूज़ करती हूँ। और इस ग्रीन टी में थोड़ा सा लेमन और थोड़ी सी शहद और इसे पीती हूँ। और मैं इसे वेट लॉस इस नज़रिए से नहीं पीती हूँ। एक्चुअली मैं इसको इसलिए पीती हूँ कि मुझे दिन भर जो स्ट्रेस रहता है माइंड का, वो बहुत ही कंफर्ट फील होता है। और उसके साथ साथ इसका जो फ़ायदा है कि मतलब बॉडी बहुत ही लाइट फील होती है, गैस वगैरह पेट में नहीं बनती है। मतलब हर तरफ से देखा जाए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ग्रीन टी पीना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला, हो सके तो वो जो चाय पत्ती नॉर्मल जो दूध वाली आप चाय बनाते हो उससे भी ग्रीन टी आप अपना बना के पी सकते हैं। बट मैं ऑर्गेनिक लूज़ ग्रीन टी पीती हूँ और इसका रिज़ल्ट सच में बहुत ही अच्छा है। और आपसे भी दोस्त यही कहूँगी कि चाय पीने के लगभग आधा घंटा या 45 मिनट या 1 घंटे का ड्यूरेशन रखिए ग्रीन टी के बीच में, और उसके बाद आप जो भी खाइए पीजिए। दिन भर के लिए आप एकदम फ्री। सो फ्रेंड, मैं फटाफट इसको ख़त्म करती हूँ और फिर जैसे ही बड़े भैया आते हैं फिर दिखाती हूँ कि उन्होंने कल कितना काम किया और कितना वर्क में प्रोग्रेस है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। और गुड आफ्टरनून के समय में मैंने मेहंदी लगा लिया है, जो कि एकदम सबसे बड़ी एसी है इस धरती की। लोग कहते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि हीना लगाया हो, बहुत ठंडक एसी है और इसी ठंडक की वजह से 38 डिग्री टेम्परेचर में मैं बाहर दिख रही हूँ। और गर्म इतना जल्दी आ गया, ये बहुत ही मतलब सोचने का विषय है। और पशु पक्षियों के लिए बस मेरा यही कहना है कि आप लोग कोशिश करें कि चिड़िया लोगों के लिए कुछ छत पे दाने और कुछ पानी वगैरह रखें। और जो बाहर के जीव जंतु हैं उनके लिए भी मेरा यही प्रयास है कि उनके लिए भी कुछ पानी और खाने को रखें, कि इनका जो जीवन है वो पूर्ण रूप से हमारे ही सहारे है। तो बस यही एक छोटी सी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ चिड़िया लोगों के लिए ज़रूर से कुछ रखें। और बिन बोलते जानवर जिनको आप समझ सकते हैं, यानी सभी पशु पक्षियों के लिए यही आग्रह है कि इस जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसके लिए थोड़ा थोड़ा आप ज़रूर अपनी तरफ से कुछ चैरिटी कीजिए, यानी दान कीजिए। कुछ अन्न रखिए, कुछ पानी रखिए, और जो कि आपके घर के वेस्टेज ही होते हैं, यानी कि जिन्हें आप निकाल ही देते हैं और फेंक देते हैं, तो उन्हें रख दीजिए इनके लिए। और काम का प्रोग्रेस तो बहुत आप देख सकते हैं, मैं क्या कहूँ, जो अच्छा खासा है यहीं पे खुद ही। तो ये जो कल बन रही थी, हाँ, ये मोती भाई हैं और इनका काम आपको दिखाते हैं। काम में ये जो है काउंटर, ये इन्होंने बनाया है और ऊपर और नीचे अभी पूरे काम बाकी हैं, और शीशे के लिए भी कटिंग कर लिया है। और ये जो है वो ये रैक बना रहे हैं और अभी स्टार्ट हुआ है रैक। थोड़ा मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये रैक कर रहे हैं। तो ये रैक का साइज़ है, साइज़ क्या है रैक का भैया? 7x7 का ये रैक बना रहे हैं। और इस रैक में अभी कुछ बीच बीच में ब्लॉक बॉक्स भी बनेंगे। तो अभी ये स्टार्टिंग है, आप देख सकते हैं कि कैसे रैक आखिर बनता है। लेकिन आप कॉपी तो कर नहीं पाएंगे लेकिन बनवाने के लिए मोती भाई को याद जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टार्ट बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुका था और मैं थोड़ी सी लेट रही, क्योंकि बालों में थोड़ा हीना वगैरह लगा रही थी, अपने लिए एसी की व्यवस्था कर रही थी। और इनके साथ एक इनका सहयोगी है, शायद ये इन्हीं के घर परिवार से है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी का व्यवस्था कर रहे हैं इन लोग, मतलब कि अपने बाद किसी और को नहीं गुरु बनने देंगे, अपने ही घर के लड़के को लॉन्च कर रहे हैं। तो इसमें टोटल आप देख सकते हैं 1 2 3, यानी 3 चैम्बर का ये बना हुआ है। और लकड़ियाँ मॉर्निंग से ही कटिंग हो रही थी, कटिंग होने के बाद ये काम स्टार्ट हुआ। एक्चुअली ये दूर होने का पीछे रीज़न यही था कि कटिंग हो रहा था तो बहुत तगड़ा यहाँ पे ये सब उड़ रहा था, जो आप मटेरियल देख सकते हैं। अभी ये आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन बहुत जल्दी ये स्वर्ग की तरह दिखेगा। और ये है फेविकोल, जो इस काम को बहुत ही इनके मजबूती दे रहा है।
हाँ, फेविकोल का जोड़ छोड़ेगा नहीं साला। नया ऐड बना दिया। ये तो अच्छा पुष्पा राज वाला बात बोल दिया, फेविकोल का जोड़ छोड़ेगा नहीं साला। क्योंकि पुष्पा राज है साला। अभी पता ना कहाँ की यूपी बोर्ड की सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में एक लड़के ने लिखा था कि मैं नहीं लिखूंगा साला क्योंकि है पुष्पा राज। तो यही पुष्पा राज चल रहा है कि जोड़ नहीं छूटेगा साला। जबरदस्त बोला। और पुष्पा राज मूवी अभी तक मैंने नहीं देखा, क्या करूँ, इतनी व्यस्त हूँ कि ज़िंदगी में टाइम नहीं है टीवी देखने का। बस आप सभी के लिए एक छोटी सी यही ब्लॉगिंग की मेरी कोशिश रहती है जो थोड़ी कर लेती हूँ। तो अभी कंटिन्यू कुछ दिन तक दिखेंगे, हो सके बीच बीच में मैं आपको ना दिखा पाऊँ, या तो हो सके तो फाइनल रिजल्ट ही दिखाऊं, क्योंकि ये मेरे होने पे ही पॉसिबल हो पाता है। मैं रहूँगी नहीं तो दिखाएगा कौन। तो फिर जब मैं नहीं रहूँगी तो मोती भाई अपने मन का एकदम ठोका टाकी करेंगे। फिलहाल तो हम नहीं रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे लेकिन वहाँ से अपनी कैमरे की नज़र से देखते रहेंगे। और श्वेता दी का भी फ़ोन आया था कि मेरे खास मोती का क्या हाल है, काम कर रहा है कि नहीं। तो रिज़ल्ट मैं अभी बना रही हूँ और वो फाइनली वो भी देख लेंगी मेरे ब्लॉगिंग के माध्यम से कि आखिर मोती भाई कहाँ तक पहुँचे हैं। चलो अब ये हिलेगा नहीं साला। तो काम को होने देते हैं और इवनिंग में आपसे मिलते हैं कि फाइनल कहाँ तक हम लोग पहुँचे। और हो सके अगर मैं कहीं आज मेरी सफ़र कहीं की ओर गई तो ज़रूर आपको वहाँ पे लोगों से मिलाऊंगी अपनी सफ़र में। तब तक के लिए फ्रेंड एंजॉय कीजिए और फिर मिलती हूँ बहुत जल्द। मोती भाई मम्मी की चेकिंग कर रहे हैं, देखते हैं क्या बोल रही है। इसीलिए आप लोगों ने बुलाया है। अब बात समझ में आई। तो मम्मी ने ट्रेनिंग में पास अभी बोला है कि अभी पास किया है। अब मोती भाई यहाँ मम्मी को ही बड़ा ही बनाने के चक्कर में, यानी हमारे घर की पीढ़ी लग रहा है बड़ा ही बजाने में। मम्मी की चेकिंग हो रही है। तो अभी ये मतलब तैयार नहीं हुआ है, बस अभी चैम्बर बनाया गया और अभी इसमें एक एक और ब्लॉक डाले जाएंगे। हाँ, मम्मी ने सीधे बोल दिया मोती बड़ा ही नहीं है, मोती घर के है। मतलब इनका पेमेंट माफ हो गया। जो घर का काम करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा। मोती भाई कुछ नहीं बोलेंगे। विश्वास, बिल्ड विश्वास। नहीं तो दुनिया गई। चलिए भाई काम को होने दीजिए। मम्मी को चेकआउट हो चुका है और हाइट आप देख सकते हैं, मम्मी खड़ी है तो यानी काउंटर की हाइट क्या है। मम्मी के हाइट से बन रहा है, यानी कि ये मम्मी का ही है। और भाई इन्हीं के फ्यूचर के लिए बन रहा है। एक्चुअली ये रिटायरमेंट के बाद बोर होने से बढ़िया है कि अपना इसी में रहेंगी, एंजॉय करेंगी, तब तक 4 लोगों से बातचीत भी होती रहेगी। समय भी कट जाएगा। तो भाई फ्यूचर कहाँ पे भी है, जो भी हो सुन लो। कि लंबाई होना चाहिए इंसान को। तब ये मोती भाई ये कौन सा देसी जुगाड़ आप कर रहे हैं? इससे क्या होता है? दीमक नहीं लगती और शीत नहीं लगती है। हाँ, पड़ोसी की दीवार में हमारे देख सकते हैं, जिसकी वजह से कितनी शीड़न सी आ गई थी दीवार में, और जो पेंट था वो भी छोड़ दिया, यानी क्वालिटी वालिटी कोई मायने नहीं रखता है।
और आपको बता दें तो जब दीवार में इस साइड बन रहा था तो उस टाइम जब इसकी बालू मिक्सिंग वगैरह हो रही थी तब भी इसमें 2000 तक का मटेरियल इसमें खपाया गया, लेकिन हमें कोई असर नहीं दिखा। अब आई है बारी ब्लैक जापान की। अब देखते हैं इस मिस्टर जापान क्या करते हैं। जापान की कंपनी और इसका इनोवेशन करने वाले भी यही हैं, मोती भाई। एक्चुअली हम लोगों को तो पता भी नहीं था ये ब्लैक जापान होता क्या है। रूम में लेटी हुई थी, अचानक से महक आई। मैं सोची क्या महक गई, तो देखा तो बाहर ये कुछ देसी नुस्खा चल रहा है। और ये एक चैम्बर है जिसपे इन्होंने ब्लैक जापान मार दिया है, और ये फुल ब्लैक है। जिसको गोरे से काला होना है यानी वेस्ट इंडीज जाना है वो जा सकता है। एक ब्रश लगवा के सीधे चल। तो 1 लीटर सिर्फ ब्लैक जापान लाया था और 1 लीटर में ये कंप्लीट हो गया है। वो कंटेनर है फेविकोल के बगल में। बस यही है ब्लैक जापान की कहानी। आप भी दोस्तों, अगर आपके घर में भी अगर कोई भी सिड़न या दीमक से आप लकड़ी में परेशान हैं तो बस यही मोती भाई के कहना अनुसार ये जो ब्लैक जापान आया है 1000, 2000, 10,000 सब बेकार है। सिर्फ 1 लीटर 120 का लाइए और घर को खूबसूरत बनाइए। ब्लैक बनाइए, अपने आप को भी खूबसूरत बनाइए। तो यही है ब्लैक जापान। यानी कि मतलब फालतू वो सच में पेंट लोग खर्चा करते हैं और पता नहीं क्या क्या। हम तो कह रहे हैं सबसे बेस्ट है ब्लैक जापान, सस्ता भी और टिकाऊ भी। तो यही है खासियत। देखिए कैसे कैसे ये कर रहे हैं। और ये इनका घर का ही एक चिराग जो अपने मोबाइल में अधिकतर व्यस्त रहता है। कोई बात नहीं है, अभी चलेगा ये। अभी सीख रहा है, सीख के थक गया है थोड़ा। श्वेता जी को सब पता चल जाएगा आखिर मोती क्या क्या कलाकारी कर रहा है। वहाँ ब्लैक जापान लगा है कि नहीं कहीं? वहाँ ब्लैक जापान नहीं लगा। वहाँ ऐसा पड़ोसी की दिवाली नहीं मिला होगा। एकदम चमचमाता हुआ है ये। इसमें वो तारपीन का तेल भी मिला है। तारपीन का तेल भी मिक्स किया गया है। जो मेरे पास था सब मिक्स हो गया। मौके वारदात पे इन्होंने जो मिला उसको यूज़ किया। पहले सूखते जाए वो। फ्रेंड, और नवरात्रि की शुभकामनाएं श्वेता दीदी द्वारा ले लीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पानी पीते रहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ, और प्रसाद हम लोग लेके आए थे। एक्चुअली नवरात्रि का महीना चल रहा है और प्रसाद कोई ना छूटे ये हम सबका सोचना है। यानी जितने लोगों के घर तक आप प्रसाद पहुंचाइए उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। तो आप अपना फ़ायदा लेते रहिए, माता रानी का आशीर्वाद लेते रहिए। आज सभी लोग हलवा पूरी खा चुके होंगे। हाँ, अभी मैंने भी हलवा खाया, श्वेता दी ने बनाया था, बहुत टेस्टी था। और पीछे चुटुक्स पुटुक्स चिल्ला रहे हैं। वो एक्चुअली आना चाहते हैं। तो फ्रेंड यही है, फिर हम लोग मिलते रहेंगे। आप लोग हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाते रहिए, अपना आशीर्वाद हमें देते रहिए। बस आपकी खुशियों की हमें ज़रूरत है। तब तक के लिए फ्रेंड बस यही कहना है कि लाइक कीजिए, बाय, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। जय माता दी, हर हर महादेव।